हेलो टच दिले। आज हम बात करने वाले हैं अ, सिद्धार्थ ने घर क्यों छोड़ा। वैसे उसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं कि राजकीय और दूसरी ओर से देखा जाए तो एक बोधिसत्व होने के नाते ऐसे दो कारण बताए जाते हैं। राजकीय दृष्टि से देखा जाए तो शाक्य और कोलियों में काफ़ी थोड़े संबंध ठीक नहीं थे, तो कुछ ऐसे कंडीशंस अप्लाई भी रखी थी और वो पूरी नहीं होने के बाद सिद्धार्थ जो राजकुमार है उन्होंने घर छोड़ा, ऐसा कईयों का मानना है। लेकिन असल में वजह ये थी कि सिद्धार्थ को एक बोधिसत्व के रूप में भी माना जाता है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो राजा को पता था, उनके पिताजी को, कि शायद एक या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी या फिर बुद्ध बनेगा आगे जा कर के। तो राजा ने कोई तसल्ली नहीं छोड़ी कि मेरे राजकुमार को दुख ना दिख जाए। तो उन्होंने महल बनवाए, नाच गाने के लिए इंतज़ाम किया, अलग अलग प्रकार से उनको उस राजपाट के जो दुख है, दर्द है, उसको दूर रखने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। और सिद्धार्थ जो थे वो बचपन से ही काफ़ी करुणावान थे। जब वो तीर लगाने का प्रयास करते थे तो पेड़ पर एक ऐसा गोल लकड़ी बनाया जाता था, उस पर वो तीर लगाते थे। और जब एक हंस को देवदत्त ने घायल किया बचपन में, तो सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाया। और बचाने के बाद जब राज दरबार लग गया तो उसमें बताया कि जो बचाता है वही उसका मालिक है, माने जो रक्षा करता है जीवों की वही उसका मालिक है। फिर सिद्धार्थ ने उस पर मलम पट्टी करके छोड़ दिया। तो बचपन से देखा जाए तो सिद्धार्थ काफ़ी करुणावान थे, काफ़ी दयालु थे। ये एक बोधिसत्व का गुण होता है। बोधिसत्व माने ऐसा व्यक्ति कि जो निश्चित रूप से आगे जा कर के बुद्धत्व प्राप्त करेगा। और जब सिद्धार्थ बड़े हो गए, उनकी जब शादी हो गई और जब वो अपना राजपाट देखने के लिए चल पड़े, तो वहाँ पर ऐसे उन्होंने दृश्य देखे कि एक व्यक्ति है जिसको लोग लेके जा रहे, वो मर गया है। दूसरा व्यक्ति है कि जो काफ़ी दर्द से, दुख से भरा पड़ा हुआ है, माने काफ़ी उसको वेदनाएं हो रही है। तीसरा व्यक्ति है कि जो बूढ़ा हो चुका है। और चौथा है सन्यासी है। इन चारों दृश्यों को देख के सिद्धार्थ के मन में ये आया कि सही में इस संसार में दुख है। कि उस बूढ़े व्यक्ति को देख के सिद्धार्थ अपने सारथी से प्रश्न करता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है और ये इसे बूढ़ापा क्यों आया है। उसका सारथी छन्ना बोलता है कि राजकुमार, ये तो सभी को होने वाला है। तो सिद्धार्थ के मन में आया कि क्या मुझे भी होने वाला है ये। सो छन्ना ने थोड़ा उद्विग्न मन से कहा कि हाँ राजकुमार, आपको भी यह अवस्था आने वाली है। आगे जाकर जब वो व्यक्ति लाश देखते हैं, लोग उसको लेके जाते हैं, तो बोलते हैं ये क्या चल रहा है। क्योंकि सिद्धार्थ को इस रूप से रखा गया था शुद्धोधन ने कि इनका कोई पता ही नहीं चले, इसलिए सिद्धार्थ उत्सुकतावश होके प्रश्न पूछ रहे छन्ना को। तो बोलते हैं कि राजकुमार, लोग तो मरते हैं। तो फिर राजकुमार छन्ना को प्रश्न करते, क्या मैं भी मरने वाला हूं। तो छन्ना फिर से उद्विग्न मन से कहता है, हाँ राजकुमार, आपको और मेरे सबको अवस्था आने वाली है। और फिर आगे जाकर एक व्यक्ति है जो बहुत पीड़ा से विवल रहा है, करहा रहा है। फिर सिद्धार्थ पूछते कि इसको क्या हो गया। बोले इसको बीमारी आ गई है। तो क्या मुझे भी बीमारी आएगी। तो फिर छन्ना कहता है, हाँ राजकुमार, इसमें तो सबको जाना है। और आगे जाकर के एक सन्यासी को देखता है जो शांत है, ध्यानस्थ बैठा हुआ है। तो बोलता है ये कौन है। बोला ये सन्यासी है। तो
बोले इसने तो पूरा राजपाट छोड़ा है, माने इसने पूरा घर गृहस्थ छोड़ के सन्यासी बना है। तो सिद्धार्थ की चित्त में इस प्रकार से प्रश्न आए कि इस दुनिया में दुख है, माने सभी दुनिया जो है, सारे समस्त संसार जो है वो दुख से भरा पड़ा है। वहीं पर उनको एक ट्रिगर मिलता है कि मैं सही माने में इस दुख से मुक्त करने के लिए या फिर इस दुख से दूर होने के लिए कुछ तो मैं प्रयास करूंगा। बाकियों के मन में क्यों नहीं जगा ये छन्ना के मन में क्यों नहीं जगा, ये शुद्धोधन राजा के मन में क्यों नहीं जगा? उन्होंने तो दुख देखे हैं। या फिर ये वहाँ पर जितने भी उपस्थित अमात्य है, राजा है, उनके मन में, ये आम जनता के मन में क्यों नहीं जगा? कारण ये है कि करुणा जिस प्रकार से है, एक दुख को देख करके मैं उस व्यक्ति का दुख किस प्रकार से मैं दूर करूं, ये चित्त की भावना जब जागृत होती है तो व्यक्ति को रहा नहीं जाता। ठीक वैसे ही लोग सिद्धार्थ को बाद में पागल कहने लगे कि ये व्यक्ति दुख का क्यों बता रहा है, सभी को तो मरना है, सभी को तो पीड़ा आने वाली है, सभी को तो कुछ ऐसे एज में, उस टाइम के कुछ ऐसे संप्रदाय थे कि इस एज में आकर के आप गृहस्थ बनो, आप सन्यासी बनो, उसके बाद आप घर बार छोड़ो और जो है मुक्ति का रास्ता खोज लो। ये तो चलता आया है। तो लोग थोड़े बहुत सिद्धार्थ को देखने हंसने भी लगते थे कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है राजकुमार। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से आइंस्टाइन या क्या कहते हैं न्यूटन, जब वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब ऊपर से गिरा तो क्यों गिरा, ये जो प्रश्न जब लोगों को पूछते थे तो लोगों ने उनको पागल कहा, क्योंकि एक वैज्ञानिक की चित्त की अवस्था ऐसी रहती है कि जब वो कोई गंभीर विषय पर अनुसंधान करने जाता है, बुद्ध को ठीक इसी प्रकार से वैज्ञानिक हमें मानना चाहिए, क्योंकि सभी तो लोग पीड़ा में थे, बाकियों के जितने भी संप्रदाय थे, बाकियों की जितनी भी मान्यताएं थी, उन्होंने क्यों नहीं देखा। प्रश्न ये है कि एक अनुसंधान करने वाला व्यक्ति कि जो सही में उस दुख का कारण, निवारण, मार्ग जान के लोगों तक पहुंचाएगा। तो सिद्धार्थ ने इसलिए घर छोड़ा कि समस्त संसार जो है वो दुख में भरा पड़ा है, अतः मैं उनका दुख दूर करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए मैं तो कुछ बन जाऊं, मैं तो सभी अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं। हमें एक कक्षा में पढ़ाया जाता था, मुझे लगता है 2004 और 2005 की घटना है, कि सिद्धार्थ और उनके पत्नी का कुछ झगड़ा हुआ था। उनकी पत्नी काफ़ी रो रही थी कि सिद्धार्थ आप मत जाओ घर छोड़ के, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। सारा झूठ है, सारा मिथ्या कल्पनाओं के आधार पर लिखा गए कुछ कथाएं हैं सिद्धार्थ और यशोधरा के बारे में, बिल्कुल साफ गलत है। सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि यशोधरा भी काफ़ी दयावान थी, करुणावान थी। उन्होंने सिद्धार्थ को प्रोत्साहन दिया कि सिद्धार्थ आप जाइए, आप घर बार छोड़िए, जब आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे फिर आप यहाँ आइए कपिलवस्तु, फिर लोगों को उपदेश न दीजिए। ये एक पत्नी होने के नाते और एक धर्म संगिनी होने के नाते सिद्धार्थ को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। जब बेटा राहुल हुआ तो सिद्धार्थ को लगा कि बीच में बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल पैदा हुआ है, फिर भी यशोधरा ने सिद्धार्थ को बहुत प्रोत्साहित किया कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। तो हमें कितना गलत बताया जाता है। किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है कि कोई लेखक या फिर कोई ऑथर ऐसी घटनाएं कल्पनाओं के आधार पर लिखता है, साफ सुथरा गलत है। उससे हमें दूर रहना चाहिए और वास्तविकता की ओर हमें देखना चाहिए। तो सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, ना ही ऐसा भी नहीं कि सिद्धार्थ को यशोधरा पसंद नहीं थी इसलिए घर बार छोड़ा। करुणा की वजह से उन्होंने घर बार छोड़ा। तो
उसे कहते हैं अभिनिष्क्रमण। अभिनिष्क्रमण, द प्रैक्टिस ऑफ रिनाउंसिएशन। क्या कहते हैं उसे? त्यागना मतलब उस घर के जिम्मेदारियों को छुटकारा चाहिए था, इसलिए सिद्धार्थ ने नहीं छोड़ा। और कई लोग कहते हैं, खास करके पाश्चात्य संस्कृति में कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने घर क्यों छोड़ा, चाहते तो वो घर में रहकर ही बुद्ध तो प्राप्त कर सकते थे। आवश्यकता क्या थी? यशोधरा का भी तो उनको प्रोत्साहन था। बात वाकई में सही है, लेकिन इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त करने के लिए एकांत भी जरूरी है। और एकांत नहीं होने से हम इतनी ऊंची अवस्था को कैसे प्राप्त होंगे? सबसे पहले हम पहले से ही कीचड़ में फंसे हुए हैं, और हम कहते हैं कि हम किसी एक दूसरे व्यक्ति के जो पहले से एक कीचड़ में फंसा है उसको कैसे, तो सबसे पहले हमें कीचड़ से बाहर निकलना है। तो खूब समझना है कि सिद्धार्थ ने घर इसलिए छोड़ा कि महाकरुणा के कारण से, एक बोधिसत्व की भांति जब ऐसा करता है, तो रात में उन्होंने घर छोड़ा। अपनी बीवी बच्चे सो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि सोते हुए उन्होंने घर छोड़ा। यशोधरा सो रही थी, उनको पता है कि सिद्धार्थ आज रात जाने वाले हैं, कहीं बच्चा ना उठ जाए और कहीं सिद्धार्थ उनके प्रति कहीं भावनिक ना हो जाए, इतना केयर करने वाली थी यशोधरा। तो ठीक उसी प्रकार से एक बुद्धत्व, एक बोधिसत्व जो होता है, वो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने घर छोड़ा। उन्होंने खुद के लिए नहीं घर छोड़ा। उनका इंटेंशन ये था कि 4 दृश्यों को देख करके उनके चित्त में जो महाकरुणा जगी, वो उन्होंने वो बुद्धत्व तक लेके गई। तो उन्होंने 8 साल तक शरीर पीड़न तप किया। अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग आचार्य थे। किसी भी संप्रदाय में वहाँ पे बुद्ध सिद्धार्थ गए तो वहाँ पर उन्होंने ऊंची से ऊंची अवस्था प्राप्त की, लेकिन ऐसी भी ऊंची अवस्थाएं थी, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी चित्त की निर्मलता थोड़ी भी कुछ ये नहीं हुई, माने चित्त की शुद्धता जो है वो बढ़ी ही नहीं। तो व्यक्ति 8 ध्यानों में पारंगत हो सकता है, लेकिन हम उस 8 ध्यान को क्या करेंगे जब तक व्यक्ति के चित्त में जो मैल है वो पूरी तरह से हटे नहीं। तो सिद्धार्थ ने उद्दक रामपुत्र और अलार कलाम, इतने महान साधकों के पास जाके उन्होंने साधना सीखी, लेकिन उससे कुछ बना नहीं। उसे इसलिए बना नहीं कि वो जो साधनाएं थी वो अपने चित्त को निर्मल करने की नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ऊपरी ऊपरी पर थी। तो सिद्धार्थ ने इन सभी को एक और रखा, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी, उस ज़माने में ऐसे मान्यताएं थी कि शरीर पीड़न तब करो, खाना कुछ नहीं खाओ, एक हाथ पे खड़े रहो, एक पैर पे खड़े रहो, उसके बाद आपको बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त होगी। सिद्धार्थ ने वो भी किया। कंधारों में बैठे, अपने शरीर पर एक कांटों पे लिटाया, रात रात भर। ऐसे कहा जाता है कि ऐसी उनकी बॉडी बन गई थी कि पूरा घोंसला बन गया था। उनकी हड्डियां आप देखेंगे तो पूरी दिख रही थी। आज की ज़माने में भी हम शरीर को इतना कठिन ये करते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि ये उपवास आए, हम ये नहीं करेंगे, हम चप्पल नहीं पहनेंगे। इंटेंशन ये है कि हमें मुक्ति मिलेगी। शरीर को कष्ट देने से किसी को भी मुक्ति नहीं मिली। शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर मस्त रहेगा, तभी तो हम अपने आरोग्य की ओर ध्यान देके हम आगे जाकर ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। विशेषतः हम अपने चित्त को निर्मल करने में सक्षम हो सकते हैं। तो हमने बाहरी छिलकों पर हमने ज़्यादा महत्व दिया कि मैं ये पहनूंगा, मैं ये मालाएं पहनूंगा, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, इस दिन में मैं सिर्फ यही कपड़े पहनूंगा। तो ऊपर हमने छिलकों को महत्व दिया। भीतर क्या हो रहा है, अपने चित्त के भीतर क्या हो रहा है, यह हमने देखा ही नहीं। तो खूब समझना है कि बाहरी छिलके जो है
ये हमें ऊंची अवस्था तक नहीं लेके जाएंगे, हमें बुद्धत्व तक नहीं लेके जाएंगे। बुद्धत्व तक रास्ता लेने के लिए, जाने के लिए हमें बोधिचित्ता की ज़रूरत है। और बोधिचित्त भी ऐसा कि जो समस्त प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए हो, और वही हमें आगे जा कर के बुद्धत्व प्राप्त कराएगा। तो शरीर पीड़न तब किया सिद्धार्थ ने, कुछ मिला नहीं। फिर जब उनकी शरीर काफ़ी घायल हो गया, क्योंकि खाना नहीं खा रहे थे, फिर उनको खीर मिल गई, उन्होंने खाई। और फिर खीर खाने के बाद जो उनकी शरीर की जो दशा बनी, बाद में जो एक स्वस्थ हुआ, तंदुरुस्त हुआ, फिर अधिष्ठान माने पूरी तरह से क्या कहते हैं, निश्चय के साथ उन्होंने बोधि प्राप्ति में लग गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिद्धार्थ गौतम का कोई भी गुरु नहीं है। या आर कलाम, उद्दक रामपुत्र, आचार्य संजय, इनको एक और रखें, क्योंकि इनकी जो साधनाएं थी वो सिद्धार्थ ने पूरी तरह से पा ली थी। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ तक पहुँचे कि मुझे चित्त को पूरी तरह से शुद्ध होना है, शुद्ध करना है, बुद्धत्व तक लेके जाना है, इसलिए वो साधना काम नहीं है। तो फिर सिद्धार्थ ने विपश्यना साधना, प्रज्ञा की साधना, शून्यतामय भावना, इनका अभ्यास करके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो हमें खूब समझना चाहिए कि एक सिद्धार्थ की संबोधि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन गई। जब सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया तो वो बुद्ध बन गए, और बुद्ध बनने के बाद फिर 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। फिर कपिलवस्तु गए, फिर अपने घर वालों से मिले। ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ ने घर छोड़ा है, अब सन्यासी बन गया, अब तो मैं घर नहीं जाऊंगा, तो फिर कैसे हो गए, विवेकता कैसे जगेगी। घर बार छोड़ने के बाद बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात वो फिर कपिलवस्तु आए, फिर अपने फैमिली को, अपने पिता को धर्म सिखाया, चित्त को शुद्ध करने की साधना सिखाई। जब सिद्धार्थ को देखा तो उनका पूरा चेहरे का मंडल बदल गया था, पूरा उनका वायुमंडल अलग था, चेहरे पे काफ़ी कांति थी, शांति थी। और बुद्ध का धर्म जो है वो अभी तक लोगों को सहकार्य कर रहा है, उनको अच्छी तरीके से बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन गया है। बुद्ध की शिक्षा वास्तविकता में है नहीं है, लेकिन हम उनके धर्म को समझे, उनकी किताबों को पढ़े। ऐसा नहीं कि अभी चलो 2.5 साल हो गए हैं, 2000 साल हो गए हैं, अब सिद्धार्थ की कोई, चलो अभी तो आउटडेटेड हो गई है, पाली भी आउटडेटेड हो गया, हम क्यों पढ़े। अभी तक चित्त को शुद्ध करने की जो साधना है, विपश्यना साधना है, ध्यान साधना है, वो बुद्ध ने एक यूनिक तरीके से ढूंढ निकाली, और उसी के सहारे उन्होंने बुद्धत्व, अरहत्व प्राप्त किया। तो हम किसी भी अंधश्रद्धा में नहीं फंसे, हम किसी भी अल्प सुख के लिए हम किसी भी ऐसी साधना या फिर ऐसे मार्ग में ना भटके कि वहाँ पर हमारे चित्त की शुद्धि नहीं हो जाए। तो बुद्ध का धर्म, जिन्होंने धम्म कहा, वो सही में अपने चित्त को शुद्ध करने का एक मार्ग है। इसलिए बुद्ध ने घर बार छोड़ा, सिद्धार्थ ने घर बार छोड़ा बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, जो कि आज के लिए भी, आने वाले युग के लिए भी बुद्ध का धर्म जो है वो सभी सत्वों के लिए सहायकारी होगा और हो रहा है। अतः हमें चाहिए कि हम उसका अभ्यास करें, विपश्यना साधना का अभ्यास करें। ज़रूरी नहीं है कि हमें ऊंची अवस्था प्राप्त करने के लिए हम घर बार छोड़ें, हम इसी गृहस्थ जीवन में भी बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। माने अपने चित्त को निर्मल करते 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 हम अरहत्व तक, बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए सिद्धार्थ ने जो घर बार छोड़ा वो सभी सत्वों के कल्याण के लिए छोड़ा। नमो बुद्धाय।